1 साल प्रदर्शन किया, 1 साल वहां पर जयपुर के ग्राउंड में पड़े रहे और अपनी कंपनी को रीओपन कराया। तो इस तरह की प्रॉब्लम से समाज में कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के प्रति फेथ खत्म हुआ कि यार ये किसी भी कंपनी के साथ कभी कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट बेस नहीं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्लान की कंपनीज आई। कुछ लोगों ने 6-6 साल, 8-8 साल, 10-10 साल मेहनत करके पसीना बहा के नेटवर्क बनाया। एक कंपनी आई हिसार की, फ्यूचर जिसका नाम था, पूरा फ्यूचर मेकर बोलता हूं डंके की चोट पे, ठीक है। वो कंपनी आई, बड़ी बड़ी कंपनियां जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां थी उनको रातों रात उसने खत्म किया, बड़े बड़े लीडर्स के नेटवर्क खत्म किए। इन्वेस्टमेंट प्लान, एक ऐसा लालच कि हर महीने तनख्वाह मिलेगी। लोगों ने 10-10 साल कंपनियों में काम किया था प्रोडक्ट बेस में, लेकिन उनका कैरियर देखा रातों रात चौपट। 2 साल तक उसने पैसा दिया। फिर एक कंपनी आई थी बाइक चलाने वाली, है ना, उसका भी इंजन सीज हुआ। फिर तो आज भी कई सिक्का उछाल रहे हैं, सिक्के वाली कंपनियां चल रही हैं। तो इन सबको कौन रोकेगा, कैसे रोके? कोई इंडिविजुअल कंपनी नहीं रोक सकती, इनको रोक सकती है संगठन में शक्ति। सारी कंपनियां एक हो जाएं, हिंदुस्तान की सारी लीगल कंपनियां एक हो जाएं, सारी लीगल कंपनियां एक प्लेटफॉर्म पे आए। मैं तो कहूं एक ही प्लेटफॉर्म पे आए और इन इलीगल कंपनियों के खिलाफ लड़े। अरे इलीगल आदमी कभी लीगल आदमी से जीत नहीं सकता। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि चोर साहूकार से जीत गया। इलीगल आदमी लीगल आदमी से नहीं जीत सकता। लेकिन क्या हो रहा है, सब अपनी अपनी कंपनियां चला रहे थे, सब काम कर रहे थे। फिर एक दिन विचार आए, हमने कुछ फाउंडर मेंबर जो आज आपके सामने ये सब अपने भाई लोग, इनको बुलाया। हम सब ने बातें करी कि यार ऐसे कब तक चलेगा। हम लोग 10-10 साल पसीना बहाते, 15-15 साल पसीना बहाते, उसके बाद रातों रात एक कंपनी आगे नेटवर्क उखाड़ जाती है। इनके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? ऐसे कब तक चलेगा कि गवर्नमेंट हमें रिकॉग्नाइज नहीं करेगी? हमारे रूल्स कब तक आएंगे? हमको कब पता चलेगा हम सही हैं या गलत हैं? ये कौन इसको डिसाइड करेगा कि वी आर राइट और वी आर रॉन्ग? लोगों ने अपने भविष्य लगा रखे हैं, लोगों ने अपनी जिंदगियां लगा रखी है, दिन रात लोग लगे हुए हैं, लेकिन लोगों का भविष्य सुरक्षित है ये आश्वासन देने में आज सबको डर लगता है, सबको डर लगता है। इस डर को कैसे खत्म किया जाए? तो हमने कहा हम शुरुआत करते हैं। तो ये सब फाउंडर मेंबर्स, हमने कहा हम एक ऐसी एसोसिएशन बनाते हैं, क्योंकि एसोसिएशन की हमें बहुत आवश्यकता थी। एसोसिएशन भारत में बहुत है, अच्छे तरीके से चल रही है, उनका अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी सोच है। लेकिन हम एक ऐसी एसोसिएशन चाहते थे जिसका कोई कमर्शियल टर्म्स जिसके अंदर ना हो, जिस एसोसिएशन में सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में सोचा जाए, इंडस्ट्री के लोगों के बारे में सोचा जाए, जिस एसोसिएशन के अंदर कोई डेजिग्नेशन ना हो, मैं प्रेसिडेंट, मैं सेक्रेटरी, मैं वाइस प्रेसिडेंट, ऐसा कुछ ना हो। वहां पर एक ही चेहरा हो, मेन चेहरा, जो बिल्कुल इथिकल व्यक्ति हो, लीगल व्यक्ति हो, जो सही कंपनी को एंट्री दे, गलत कंपनी को बैन करे और गलत कंपनियां जो बाजार में चल रही हैं उनके खिलाफ आवाज उठाए, एक ऐसी एसोसिएशन। और जो सही कंपनियां चल रही हैं उनके लिए आवाज उठाए, एक ऐसी एसोसिएशन को आज भारत को जरूरत थी। बहुत सी सही कंपनियां होती हैं, उनके साथ बहुत कभी कभी छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। कहीं पुलिस वाले को लालच आ गया, कहीं किसी को लालच आ गया, कहीं कोई करता है भाई ये कर दो, इनका ये कर दो, क्योंकि इतना पैसा कमाते देखते हैं। तो उनके लिए आवाज उठाने वाली कोई एसोसिएशन हिंदुस्तान में नहीं थी। एसोसिएशन है, लेकिन अगर कोई कंपनी परेशान है, कोई कंपनी तकलीफ में है, उस कंपनी को बचाने के लिए कोई एसोसिएशन आगे आने को खड़ी नहीं थी। और एक कंपनी होती है, कंपनी का कहीं ना कहीं कमर्शियल कनेक्शन होता है। कंपनी जाके बोलती है मैं ठीक हूं, तब मजा नहीं आता। एसोसिएशन की लीगल टीम जाके बोले ये कंपनी ठीक है, तब मजा आता है। तो ऐसा नेचर इस इंडस्ट्री का कभी डेवलप नहीं हुआ। ऐसे नेचर की कोई एसोसिएशन मेरे को या मुझे लगता है जितने भी हमारे फाउंडर मेंबर्स हैं उन्हें देखने को नहीं मिली। एसोसिएशंस हैं, मजबूत एसोसिएशंस हैं, अच्छी अच्छी कंपनियां हैं उनके पास, सब कुछ है, लेकिन एक जो फाइट होती है फॉर इंडस्ट्री, फाइट फॉर नेटवर्कर, वो फाइट करने को कोई तैयार नहीं है। तब हमने कहा हम सब मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं जो फाइट करेगी, लगातार फाइट करेगी नेटवर्कर के लिए, कंपनीज के लिए। हमें एसोसिएशन की बहुत आवश्यकता थी। हमें ऐसी एसोसिएशन चाहिए कि आज ये दारजूब है या एसलीपीएस है या एचए चाहिए, अगर इन्हें कोई लीगल प्रॉब्लम है तो ये डायरेक्टर ना जाके परेशान हो, वो नेटवर्कर परेशान ना हो, एसोसिएशन की लीगल टीम जाए और उसको सॉल्यूशन करके लाके आए। वो उसे कहते हैं एसोसिएशन, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन। चाहे फीस जितनी मर्जी हो, चाहे जितना मर्जी हमें टर्नओवर का शेयर देना पड़े एसोसिएशन में, वी आर कंट्रीब्यूटिंग। तो हमने एक ऐसी एसोसिएशन बनाई जहां पर आज सर्वे सर्वा, यहां पर दोस्तों सबसे बड़ी बात बताता हूं, यहां पर कोई भी व्यक्ति मालिक नहीं है। एसोसिएशन होती है
संगठन एक ऐसा संगठन जो सबके लिए सोचे, ना ओनली फॉर एसलीपीएस, ना ओनली फॉर दार्जुग, ना ओनली फॉर एचएचआई, जो सबके लिए सोचे, जहां सब बराबर हैं। आप अलग अलग कंपनी में काम करते हैं, लेकिन है क्या, आप नेटवर्कर। और दोस्तों याद रखना, मैं हमेशा कहता हूं, लोग देश के अंदर हमेशा बात करता हूं कि लोग धर्म जात पात पे लड़ते रहते हैं। देश खत्म हो जाएगा तो शहर खत्म हो जाएंगे, गांव खत्म हो जाएंगे, हम सबके धंधे खत्म हो जाएंगे। देश बचना चाहिए, हम बचे रहेंगे। इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंपनी कोई मायने नहीं रखती, एसलीपीएस हो, एचएचआई हो,